साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती की सेकंड और अंतिम सुनवाई 16 दिसंबर 2025 को 12 बजे से पुनः फिक्स हुई है। ये सुनवाई सेकंड या लास्ट हो सकती है, जिसके संदर्भ में आप सभी साथियों को ये बताना आवश्यक है कि कोर्ट लीगल टीम आप सभी आरक्षित वर्ग के मेधावियों को, आरक्षित वर्ग के साथियों को कैसे लाभ मिले, कितना बेहतर से बेहतर कोर्ट लीगल टीम आपको रिजल्ट दे सके, उसके लिए अनवरत प्रयास कर रही है। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि कोर्ट लीगल टीम की कड़ी मेहनत की बदौलत ही रिट कोर्ट से लेकर के डिवीजन बेंच तक आप लोग रिट कोर्ट में यूँ कहूँ कि मैं 100% नहीं जीते, लेकिन डिवीजन बेंच पे हम लोग 100% जीत गए। तो ये कोर्ट लीगल टीम के अथक प्रयास आप लोगों का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार से हमारी टीम का मनोबल बढ़ाना, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, कभी भी आप लोगों ने हम लोगों को मतलब कमतर नहीं आंकने दिया। और यूँ कहें कि हर तरह से आप लोग हमारी टीम के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे, जिसका परिणाम यह रहा कि कोर्ट लीगल टीम आप सभी की बदौलत रिट कोर्ट में 1% हारी, डिवीजन बेंच में 100% जीती। अब सुप्रीम कोर्ट में 110% जीतने की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट में 110% जीतोगे और आपके खोए हुए सम्मान आपको वापस मिलेंगे। क्योंकि ये मुकदमा जो भी कुछ अगर अपना आईक्यू रखते होंगे, कुछ अपना दिमाग रखते होंगे, तो उनको ये बात पता चल गई होगी कि ये मुकदमा किस मोड़ पर पहुंच चुका है, इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। जहां तक हमारी कोर्ट लीगल टीम ने वर्क आउट किया है और इसका एनालिसिस किया है और सीनियर काउंसिल से, सुपर सीनियरों से जो इसका व्यू लिया है, उसका कंक्लूजन ये निकल कर आया है कि मुकदमा आप लोगों की ग्रिप में है, आप लोग ही जीतोगे। बस कोर्ट को ये तय करना है कि वो जीत किस रूप में आप लोगों को देती है, चाहे पिटिशनर रिलीफ के रूप में, चाहे मेरिट के बेस में, लेकिन जीतना इसमें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेटों को ही है। लेकिन उसमें हमें और आपको बहुत सावधानी के साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमे की पैरवी करना है, अपने काउंसिल को अच्छे से ब्रीफ करना है, पॉइंट टू पॉइंट जो उनके एसएलपी में उन्होंने जो प्रेयर की है, जो उन्होंने ड्राफ्ट करके लेकर के आए हैं, जिस चीज़ की मांग की है, उसी अनुसार हमको जवाब देना है, उसी अनुसार हमको आगे अपने फेवर में कैसे आर्गूमेंट्स हो उसको भी करवानी है। इसलिए आप सभी साथी जानते होंगे और देख भी रहे होंगे, क्योंकि ये मुकदमा जिस तरीके से लोग भारत और पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं और मतलब कि काफ़ी जो है इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस दिन डेट लगती है, हेयरिंग होती है, उस दिन लोग टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। क्योंकि अब इंटरनेट के ज़माने में भी लोग अपने घर पर बैठ करके आसानी से कोर्ट की सारी अपडेट्स प्रत्यक्षदर्शी के रूप में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए यहाँ पर किसी को कोई मिसलीड जो है, मिसगाइड नहीं कर सकता है कि हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया, हमारे वकील रहे, तुम्हारे वकील नहीं रहे। ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर अब कोई इस सब चीज़ को नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर जो ऑनलाइन सुनवाई होती है उसका लिंक ग्रुपों में डाल दिया जाता है। जिलाधीश महोदय से निवेदन रहता है कि वह सभी ग्रुपों में इन लिंकों को शेयर कर दिया करें, अपनी टाइमलाइन पे लगा दिया करें, ताकि हमारे वह सभी साथी सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट देख करके और जो कमियां हो, जो गलतियां हो रही हों, उसका मैसेज के माध्यम से सुझाव दे भी सकते, उसी वक्त दे सकते हैं, लेकिन मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं, फ़ोन नहीं करके, लेकिन मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी साथी, जैसे कल पिछली डेट पर सुनवाई प्रारंभ हुई थी, तो आपने देखा होगा पहले तो ये लोग
भागने की कोशिश किए। कोई डेट, आगामी डेट के लिए कोर्ट से कह रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, आज हम सुनेंगे इसको। तो जब ये भाग नहीं पाए, बहाना बना करके भाग नहीं पाए, तो इन्होंने दूसरा एक्सक्यूज़ ये दिया कि लॉर्डशिप, मुझको जो है रिट कोर्ट में सुना नहीं गया, डिवीजन बेंच में मुझे सुना नहीं गया है। तब कोर्ट, देखिए होता क्या, मुकदमे में दो चीज बहुत मायने रखता है कि जिस पार्टी के खिलाफ मुकदमा होता है उस पार्टी का प्रेजेंटेशन के बिना यदि कोई मुकदमा डिसाइड होता है तो एक प्रकार से जो प्रतिवादी व्यक्ति होता है उसके अधिकारों का हनन होता है। तो इस लिहाज से अपेक्स कोर्ट उनको पुनः अवसर देकर के भेज देती है कि आप जाइए और जिस कोर्ट से जजमेंट डिलीवर हुआ है वहाँ आप अपनी बात बताइए, रखिए, जो भी एविडेंस देना हो वहाँ पे प्रोवाइड कराइए। तो पहले तो इन्होंने बहाने बता करके भागने की कोशिश की, फिर कोर्ट ने कहा नहीं आज हम सुनेंगे। फिर इन्होंने दूसरा इशू ये बताया कि लॉर्डशिप, मुझे रिट कोर्ट में डिवीजन बेंच में सुना नहीं गया, मुझे जानकारी नहीं दी गई। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो वो खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। जब आप लोगों को याद होगा 2021 में रॉबिन सिंह रिट कोर्ट में हमारे सबके मुकदमे 13/156 मैनपाल एंड अदर्स में टैग होने आ रहे थे, तो हमारे तमाम साथी कह रहे थे कि इनको डीटैग कराओ और इनको जो है अपने मुकदमे में टैग मत होने दिया जाए। फिलहाल साथियों के कथनानुसार हमारी टीम ने उस समय भी इन लोगों को अपोज किया, लेकिन वो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ हमारा मुकदमा था। इसलिए जब उन्होंने रिट कोर्ट में अपनी प्रेयर की, अपनी बात रखी, तो कोर्ट ने उनको हमारे 13/156 अब 2020 से कनेक्ट कर दी। वो रिट रही 4142/2020 रॉबिन सिंह एंड अदर्स। और एक इसके बाद 4142/2020 के बाद एक और रिट कोर्ट में ही फाइल हुई थी 9683/2020 श्वेता चौहान। आप सभी साथी इन सारे रिटों से अवेयर होंगे, जान रहे होंगे। इन लोगों ने उस मुकदमे में हमारे टैग हो गए, लेकिन ओपन कैटेगरी के साथ जो बहस किए वो अमरेंद्र त्रिपाठी जी, वो धर्मेंद्र पांडे और अन्य लोगों की तरफ से बहस हुई, लेकिन रॉबिन सिंह सिर्फ टैग होकर के हमारे साथ चलते रहे। श्वेता चौहान हमारे साथ टैग रही, चलती रही, उस पर इन्होंने अपना पक्ष रखने नहीं आए। जबकि कोर्ट ने, आप सभी साथियों को याद होगा कि रौजन राय साहब ने एक आर्डर किया था कि पेपर पब्लिकेशन करा दिया जाए, और 22 मार्च 2020 को राजन राय साहब की कोर्ट ने आर्डर कर दिया था कि वो सभी जो ओबीसी SC ST के अगेंस्ट सेलेक्ट हुए हैं, अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो कोर्ट में 2 सप्ताह के भीतर, पब्लिकेशन के 2 सप्ताह के भीतर वो अपना आकर के अदालत में पक्ष रख दे। ये सारी चीज़ें आप सभी साथी जानते होंगे, प्रक्रिया रिट कोर्ट से लेकर के डिवीजन बेंच के बीच का प्रोसेस है। अच्छा, ये बहुत ही हम लोगों के लिए, जो मुकदमा उस दिन सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट नहीं पहुंचा, सिर्फ उसका मेन कारण यही रहा कि रॉबिन सिंह का 13/156/2020 में कनेक्ट होना और पेपर पब्लिकेशन करा देना। अगर पेपर पब्लिकेशन ना होता और ये 13/156 में कनेक्ट ना होते तो ये सेफ जोन में बच जाते। सुप्रीम कोर्ट 100% वहाँ से उस दिन हाई कोर्ट भेज देती कि पुनः जो है जाइए आप अपनी बात रखिए। लेकिन जैसे इन्होंने ये बात कही, तैसे वेंकट सुब्रमण्यम स्वामी जो सुपर सीनियर साहब रहे, वो उन्होंने पूछा
हमारे युवा पुष्कर शर्मा जी से कि क्या ये लोग वास्तव में पार्टी नहीं थे या थे। तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने बताया कि नहीं, इनकी जो है रिट ए 81/42/2020 खुद मेरे लीडिंग अपील में कनेक्टेड रही, और सिमिलर मैटर में इनकी ओपन कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी की तरफ से एक श्वेता चौहान की है जो 96/83/2020 हमारे में खुद कनेक्टेड हैं, और आर्गूमेंट्स या बहस जो हुई उसके पैरेलल इन्होंने प्रत्येक हियरिंग में उपस्थित भी रहे। तो लॉर्डशिप ये कहकर के कैसे जा सकते हैं कि हमको सुना नहीं गया, हमें जानकारी नहीं हुई। इस बिहाफ पे जैसे उन्होंने इन सारी बातों को कहा कोर्ट के सामने, बिगड़ी साहब ने सारी बातें ला करके रख दी, इसलिए वहाँ भी वो भग नहीं पाए। अब भग नहीं पाए तो उनको मजबूरी में आर्गूमेंट स्टार्ट करना पड़ा। अब स्टार्ट करने में जो है कि सिंघवी साहब, मनीष सिंघवी जी जो थे वो उन्होंने आर्गूमेंट्स किया। आप जान ही रहे होंगे, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने प्राइमरी स्टेज टीटी बताई, सेकेंडरी स्टेज उन्होंने एटीआरई बताई, ठीक है। उन्होंने एटीआरई को आप सभी साथियों ने सुना भी होगा कि वो भर्ती का भाग बता रहे हैं, वो पार्ट ऑफ सिलेक्शन बता रहे हैं, जबकि इसी मैटर में, इसी 69 किसी दूसरे मैटर में नहीं, जबकि इसी 69,000 मैटर में ही जब 40-45 60-65 का कट ऑफ का मैटर चल रहा था, तो उसमें पंकज जायसवाल और करुणेश पवार साहब की डिवीजन बेंच ने जजमेंट दिया था। एडवोकेट जनरल ने जब अपील फाइल की थी राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने, जो राजेश चौहान साहब ने जो है सिंगल बेंच में जो है उन्होंने शिक्षा मित्रों के फेवर में जजमेंट किया था, और वो जो है स्टे भी किया था उस समय। लेकिन डिवीजन बेंच में मुझे याद है कि उसमें वो उस 40-45 की कटाव में भी मैं लड़ाई में जो है लड़ रहा था। तो वहाँ पे भी जो 40-45 वर्सेस 60-65 में एसएलपी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जो फाइल की थी, उसमें ये तय हुआ कि जो एटीआरई है वो पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है। तो इन सारी पहलुओं पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट में मैराथन बहस चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब राघवेंद्र प्रताप सिंह का जजमेंट ही है वो जाकर के रामचंद्र मौर्य से अपहोल्ड हो चुका है। एटीआरई भर्ती का भाग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ही ये तय किया है, किसी दूसरी कोर्ट ने नहीं तय किया है कि उसको जो हो क्वेश्चन करे। क्योंकि जब राघवेंद्र प्रताप सिंह का जजमेंट आया तो जो शिक्षा मित्र के साथी रहे वो एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है। तो जाहिर नेटवर्क का थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ये मुकदमा बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है, और जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ रहा है ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट खुद ही अपने हैं जालों में फंसते जा रहे हैं। झूठ पर झूठ इनके बेनकाब होते जा रहे हैं। हमको सुना नहीं गया, हम पार्टी नहीं थे, जबकि वो रिकॉर्ड में पार्टी हैं, रिट कोर्ट के जजमेंट में है, डिवीजन बेंच के जजमेंट में है, सारी चीज़ें हैं। तो ये यूँ कह सकते हैं कि जो है कि जो ये मुकदमा अपना है ये पूरी तरीके से रिजर्व कैटेगरी के ग्रिप में है। बस कोर्ट को ये अनरिजर्व के कैंडिडेट गुमराह न कर पाएं और किसी भी तरह से मिसलीड न कर पाएं, इसमें जीत 110% ओबीसी एससी कैंडिडेटों की होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम जितने भी पैरवीकार साथी हैं, अभी तक जो हुआ उन सभी बातों को छोड़ करके, उन सभी बातों को भुला करके आगे की तैयारी के लिए अभी से लग जाएं, और सभी लोग अपना अपना सीनियर पुष्पेंद्र सिंह लोधी जी कह रहे हैं कि टीआरई भर्ती का भाग तो नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए, हाँ ये बातें बताना भूल गया, उस दिन ईडब्ल्यूएस पे भी ये लोग सोच रहे थे कि रवि सक्सेना एंड अदर्स में इसको कनेक्ट करके इसको भी सुन लिया जाए। कोर्ट ने साफ मना कर दिया, नहीं ये अलग मैटर है, इसको हम बाद में सुनेंगे, इसको इसके साथ नहीं सुनेंगे, उसको सिरे से खारिज कर दिया है। अब उसका हेडक हम लोगों को नहीं है,
उसके लिए अलग से ये अपना फाइलिंग करें, अलग से उसको पार्टी बनाएं। जो है स्टेट को रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस देना स्टेट का काम है, ना कि हम लोगों का काम है। ईडब्ल्यूएस देना है तो जो भी करना है करें, लेकिन जाकर के वो स्टेट से मांगे। स्टेट क्या करती है उससे हमसे नहीं मतलब, हमको मतलब है 69,000 शिक्षक भर्ती से, उसमें इनका जो है ईडब्ल्यूएस नहीं लागू होगा, ये भी तय है। खैर, अभी तक जितनी भी बहस हुई है सकारात्मक है, आरक्षित वर्ग के फेवर में ही बहस है। बहस जरूर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट की तरफ से हुई है, लेकिन जितनी भी बहस हुई है वो कहीं ना कहीं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेटों को कवर करती है और उन्हीं के फेवर में बहस रही। आशा और उम्मीद है कि आने वाली आगामी सेकंड और लास्ट सुनवाई में तस्वीर और साफ हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी और स्पष्ट हो जाएगा कि ये मुकदमा किस मोड़ की तरफ जा रहा है। मैं तो कोर्ट रूम के अंदर रहा, ऑन डाइस रहा, हमारे साथी पुष्पेंद्र सिंह जी भी थे उस दिन, रामविलास जी भी थे, हम और भास्कर ऑन डाइस ही रहे। तो उसमें से जब अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट निकले तो उन्होंने आपस में बात ही कर रहे थे, पुष्पेंद्र जी हमसे बता रहे थे कि आपस में बात कर रहे थे कि ज़्यादा दिन अब नहीं बचे हैं, 1 आध महीने और नौकरी कर लो, उसके बाद में अब प्राइमरी में नौकरी करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के बहस से लग रहा। ये बातें पुष्पेंद्र जी ने सुनी और उन्होंने बताया हम लोगों को, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में, उन लोगों के जेहन में इस बात को आ गई है कि ये मुकदमा किस मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या रुख आगे का रहेगा, वो सभी साथी जान चुके हैं। अब वो लोग चाहे अपने फेसबुक पर हो या अन्य माध्यमों से, वो चाहते हैं कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट समझौता कर ले, आपस में समन्वय बना ले, जिससे हमारी भी नौकरी सुरक्षित रहे और उनकी भी नौकरी सुरक्षित रहे। तो कोर्ट लीगल टीम का ये प्रयास है कि अभी तक जितने भी कैंडिडेट, जितने भी पिटिशनर, जितने भी याची कोर्ट लीगल टीम के साथ जुड़े हैं, बने हैं और सहयोग कर रहे हैं, उन सभी के प्रति कोर्ट लीगल टीम अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ उन सभी के लिए कोर्ट के सामने अपनी बात रखेगी। उनको रोजगार, उनको प्राइमरी में अध्यापक कैसे बनाया जाए, उन सभी पहलुओं पर कोर्ट के सामने मजबूती के साथ बात रख करके उनको भी रिलीफ दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। अन्यथा अगर हमारे साथियों को रोजगार, नौकरी नहीं देती है तो जितनी भी गलत अपॉइंटीज हैं, जितनी गलत नियुक्तियां हैं, उनको बाहर करें। मेरिट के बल पर लिस्ट तैयार करें। जो भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अपने योग्यता के बल पर, अपनी मेधा के बल पर लिस्ट में जगह बना पाएगा, वो नौकरी ले। उसमें हमें बेशक ना मिले या अन्य जो भी साथी उनको नहीं मिलेगा तो कोई उनको गुरेज, कोई भी उनको जो है कि तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर एक भी नियुक्ति उन्होंने गलत कर रखी है, एक भी गलत लोगों को अगर नौकरी में रखेंगे तो 69,000 में जितने भी कैंडिडेट रेड कोर्ट से लेकर के, डिवीजन बेंच से लेकर के एसएलपी में अभी तक 7 हमारे जुड़े हुए हैं रिस्पोंडेंट के रूप में, अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों की बात मजबूती से कोर्ट में रखी जाएगी और उन्हीं साथियों को लाभ दिलाने के लिए हम लोग अपने काउंसिल, सुपर काउंसिल के माध्यम से कोर्ट के सामने बात रखवाएंगे। परवीन पाल जी, आप मैच्योर हैं, समझते हैं, जानते हैं। ईडब्ल्यूएस उनको चाहिए तो ईडब्ल्यूएस रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट थोड़ा ना देंगे। ईडब्ल्यूएस उनको चाहिए तो स्टेट से मांगे, स्टेट उनको जो है दे, स्टेट को पार्टी बनाए, स्टेट से मुकदमा लड़े। वो जो है हमसे मुकदमा लड़ के हमसे ईडब्ल्यूएस से उससे क्या लेना देना है, तभी तो वो उसमें हमारा सबका कोई रोल ही नहीं, हमको पार्टी बना नहीं सकते क्योंकि उसमें हमारा सबका कोई रोल भी तो नहीं है। वो मांग कर रहे हैं ना ईडब्ल्यूएस मुझे मिलना चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस देगा कौन? ईडब्ल्यूएस देगा स्टेट, तो स्टेट को पार्टी बनाए, स्टेट और ये दोनों लोग लड़े। खैर, वो दोनों लोग लड़े, उसमें हम लोगों को भी देखना है क्या करती स्टेट, क्योंकि स्टेट तो उनकी सरकार है, आप सभी जानते हैं कि उनकी बात भी मान करके इसमें घुसड़ने की भी कोशिश कर सकती। खैर, इतना आसान नहीं है, इसे होने भी नहीं दिया जाएगा।
तो हमारी टीम पूर्ण रूप से स्वस्थ है कि ये मुकदमा हम ही लोग जीतेंगे, आरक्षित वर्ग के ओबीसी एससी कैंडिडेट ही जीतेंगे, कोई अन्य इसमें नहीं जीतेगा। और अभी पुष्पेन जी, प्रियदर्शी जी, प्रवीण जी, जो भी जिसको सवाल करना होगा अभी 5 मिनट टाइम देंगे, उसमें आप सभी लोग सवाल करिएगा, जो भी उचित जवाब होगा वो आप सभी को मिलेगा। अब हम लोग तो 16 को मुकदमा लगा है, उम्मीद है कि कोशिश करेंगे कि 9-10 में निकल जाए दिल्ली। और फिलहाल तैयारियां यहाँ चल रही हैं, तैयारियों के मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी जजमेंट है, उनका कंपाइलेशन या जो भी जैसा सारी चीज़ें तैयार करना है, वो सारी चीज़ें यहीं हाई कोर्ट में ही हम लोग निकाल लिए हैं। सब उसका कंपाइलेशन सारे जजमेंटों का, चाहे राघवेंद्र प्रताप सिंह हो, चाहे सौरभ यादव का हो, चाहे रामचंद्र मौर्य जी का हो, विकास श्रृंखला जी का हो, जो भी जितने भी जजमेंट अभी तक हमारे फेवर में है, उनको सभी को निकलवा करके कंपाइलेशन में 5-5, 6-6 सेट बना करके उसको रख करके देख रहे होंगे। जो हम लोगों के पास एक काला सा बड़ा सा बैग होता है, उसमें वही सब डॉक्यूमेंट होते हैं कि जो वक्त और ज़रूरत पर सुप्रीम कोर्ट में जहाँ भी हम लोग ब्रीफिंग में जाते हैं, एक सेट वहाँ उपलब्ध कराते हैं। जो भी हमारे साथी या सहयोगी हम लोगों से सहयोग लेते हैं, उन सभी साथियों को भी हम लोग एक सेट उपलब्ध कराते हैं, अपने खर्चे का उपलब्ध कराते हैं, जबकि उनसे खर्चा भी हम लोग नहीं लेते हैं, जबकि एक सेट का खर्चा 1,000 रुपये आ जाता है। लेकिन हम लोग इसलिए दे देते हैं कि ये लोग आ तो जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में कहीं जजमेंट नहीं लगाएंगे, कहीं पूरी बात कोर्ट को मतलब काउंसिल को नहीं बताएंगे। इसलिए उस जजमेंट में और एक नोटबुक बनी हुई है, उसमें वो सारी चीज़ें जो पढ़ लेगा, जो एक शॉर्ट ब्रीफ नोट्स है हमारी टीम का, उससे उसको सारा मुकदमा समझ में आ जाएगा, क्या मैटर है, क्या हम मांग कर रहे हैं, क्या कानून में प्रोविज़न है, क्या नहीं है। वो जो है एक जो है कि हम लोगों ने शॉर्ट ब्रीफ तैयार की है, उसको सारे लोगों को, जितने भी पैरवीकार हैं, अगर वो चाहते हैं तो उनको हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और अन्यथा की स्थिति में जहाँ पर हम लोग ब्रीफिंग में जाते हैं, अपने काउंसिल को ऑलरेडी दे ही चुके हैं, जो अन्य काउंसिल आगे करने का प्लान है, उन लोगों को एक सेट उपलब्ध कराते हैं, ब्रीफ नोट्स भी देते हैं, फिर वो लोग हम लोगों से ब्रीफिंग लेते हैं, फिर सारी बातें उनके सामने डिस्क्लोज कर दी जाती है, उनको जो पूछते हैं उनको बता करके नोट डाउन करा दिया जाता है। और आखिरी में एक बात जरूर बता दी जाती है कि मुकदमे में हमें रिलीफ मिले तो इस तरह से रिलीफ मिले सर, इस बात को कोर्ट के सामने जरूर कहना है, जरूर रखना है। जैसे याची लाभ, पिटिशनर रिलीफ, पिटिशनर रिकमेंडेशन करके मुकदमे का खत्म अंत किया जा सकता है। अगर लॉर्डशिप चाहें तो 142 का इस्तेमाल करते हुए हम जो करीब 6-7 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को राहत दे करके मुकदमे का अंत किया जा सकता है। ये रही सुप्रीम कोर्ट और रेड कोर्ट से लेकर के डिवीजन बेंच का जो उस दिन बहस का सार रहा, यही परिक्षेत्र में जो है लगभग बहस हुई थी। आगे हम लोग मजबूती के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में, ऑन रिकॉर्ड और पूरे जजमेंट, पूरी व्यवस्था के साथ पुनः 1 सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, तैयारी करेंगे और मजबूती से उस दिन भी अपीयर रहेंगे। कोई कमी ना रह जाए, कोई गलती ना होने पाए, इसके लिए टीम 1 सप्ताह पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी। हम अभी तक जितने भी पैरवीकार साथी हैं, उन सभी साथियों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग भी अपना एक सीनियर जरूर लेकर के आइए। हमारी तरफ से तो सुपर सीनियर उपस्थित ही रहेंगे, साथ आप लोग भी लेकर आइए, ताकि 1 से जब 2 होंगे, 2 से जब 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, तो हमारी जब मेजोरिटी बढ़ेगी, हमारे साथ खड़े होने वाले लोग बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात हम ताकत में होंगे। जब हम ताकत में होंगे तब हम अपनी बात अदालत के सामने और मजबूती से भी कह सकेंगे, रख सकेंगे, ताकि जो हमारे अगेंस्ट लड़ने वाली लंबी फहरिस्त की फौज आ रही है,
वो मुकदमे को डाइवर्ट ना कर सके। लेकिन एक ही 2 सुपर सीनियर काउंसिल रहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट प्रेशर में आ जाए, जैसे पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई साहब प्रेशर में आकर के भर्ती पर स्टे कर दिया, अन्यथा की स्थिति में अब तक बहुत कुछ हो गया होता, बहुत सारे लोग नौकरी में चले गए होते, रोजगार पा गए होते। लेकिन वो उस दिन उन्होंने जो स्टे किया वो वास्तविक रूप से आरक्षित वर्ग के साथ में नाइंसाफ़ी की, अन्याय किया। वो स्टे नहीं होना चाहिए था। जो 7 पेज का जो उन्होंने रिटर्न सबमिशन मांग करके उसको सुन करके डिसाइड चाहते तो कर देते, लेकिन उसके बावजूद भी आर के सिंह साहब ने जब उनको सामने बात रखा कि इसको डिसाइड कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इससे भी और बड़े बड़े मैटर हैं, हमें उसको सुनना है, इसको नहीं सुनना है। तो इससे इन बातों से लगता है कि आपने पहली बात तो स्टे कर दिया, और दूसरी बात जब आपने कहा कि 7 पेज से ज़्यादा जो है नोट जो है रिटर्न सबमिशन फाइल करो, जो जमा भी हो गया, तब आप कह रहे हो कि इससे बड़े बड़े मैटर हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आरक्षित वर्ग के बेशक हैं, लेकिन हम आपकी भावना को समझते हैं। खैर कोई बात नहीं, उनका काम ख़त्म हो गया। जब सीजीआई रहे तो रहे, अब वो भी एक आम व्यक्ति हो गए हैं, कोई बहुत वो नहीं है। जो मौके पर गद्दी पर होता है वही सुप्रीम होता है, वही सब कुछ होता है। इस समय हमारे और आपके लिए जो सुप्रीम है वो दीपांकर दत्ता साहब, जाफर मसीह साहब ही हैं। वो जो आदेश पारित करेंगे उसे हमें और आपको सिर और माथे पर लगाना होगा, मानना होगा, चाहे वो हमारे खिलाफ कर दें चाहे हमारे पक्ष में कर दें। लेकिन हम लोग इतना जो है कि कॉन्फिडेंटेड है कि ओवर रूल सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट को ओवर रूल कर पाना कठिन काम है। कठिन काम यूँ कहो कि बहुत ही कठिन काम है, तो ओवर रूल तो हमें नहीं लगता कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं, या जो भी काउंसिल है वो बताते हैं कि ये मुकदमा आप लोगों की ग्रिप में है, मुकदमा आप ही लोग जीतोगे, क्योंकि जजमेंट जो भी इसको जो है प्रोटेक्ट करता है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही प्रोटेक्ट करता है। खैर जितने भी साथी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी साथियों से पुनः निवेदन करेंगे कि वो लोग इस लिंक को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर देंगे, अपनी अपनी टाइमलाइनों से लगा देंगे, ताकि हमारी बात आरक्षित वर्ग के उन सभी साथियों तक आसानी से पहुंच जाए, ताकि वो लोग भी जो कोर्ट लीगल टीम के साथ में जुड़े हुए हैं और किन्हीं कारणवश जो भी अंतिम सहयोग की बात कोर्ट लीगल टीम कर रही है, जिसमें अपना नाम जिन लोगों ने अभी तक सहयोग नहीं किया है और नाम नहीं जुड़ा है, वो लोग सभी साथी, रुचि रजौरिया जी हों चाहे प्रवीण पाल जी आप भी हमारे साथ रेड कोर्ट में रहें, लेकिन आप 5 जनवरी 2022 से अलग हुए हैं। लेकिन अब आपसे भी निवेदन करूंगा कि कोर्ट लीगल टीम का सहयोग करिए। कोर्ट लीगल टीम ही आप लोगों को नौकरी दिलाएगी, कोई और टीम आपको नौकरी भी नहीं दिला पाएगी। जब कोर्ट लीगल टीम मजबूत होगी तभी आप मजबूत होंगे, तभी आप मुकदमा जीतेंगे। अन्यथा की स्थिति में अन्य टीमों का क्या हाल है आप सभी साथी देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, क्योंकि उस दिन अगर हम लोग या हमारे सुपर सीनियर न उपस्थित होते तो पक्का था कि वो मुकदमा हाई कोर्ट पुनः आ जा गया होता। खैर हमें किसी पर कोई उंगली नहीं उठाना है, निवेदन यही करना है कि हम आरक्षित वर्ग के साथियों से निवेदन करेंगे, आप सभी साथी चाहे जहाँ रहे हों, लेकिन जो साथी रिट कोर्ट में हमारे साथ रहे उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अभी भी आपके साथ आपके पास समय है, मौका है, कोर्ट लीगल टीम के साथ जुड़ जाइए, सहयोग कर दीजिए। कोर्ट लीगल टीम आर्थिक रूप से कमज़ोर ना होने पाए, जिसकी वजह से मुकदमा कहीं गड़बड़ ना हो पाए, क्योंकि कोर्ट लीगल टीम जब आर्थिक रूप से मजबूत होगी तो एक मजबूत पैनल सुप्रीम कोर्ट में ला करके आपके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। लेकिन जब कोर्ट लीगल टीम आर्थिक रूप से कमज़ोर होगी तो जाहिर सी बात है कि ये संभव नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ पाना। खैर हमें पूरा भरोसा है कि रिट कोर्ट में जितने भी साथी एक साथ होकर के लड़ रहे थे, बीच में जो पार्शली रेक्टिफाई हुई लिस्ट आई और लोग बटे, उन सभी लोगों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि लड़ने वाली अगर एकमात्र टीम है तो कोर्ट लीगल टीम है। यही कोर्ट लीगल टीम आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी, और जिस प्रकार से एकल पीठ में डिवीजन बेंच में जजमेंट आप लोगों के पक्ष में जो है
आया है, ये आप लोगों की मेहनत के बदौलत, आप लोगों के सहयोग के बदौलत, हम लोगों के माध्यम से हम लोगों ने जीत दर्ज की। उसी तरीके से सारी टीमों को छोड़ दीजिए, जो लोग जो है कि गुमराह कर रहे हैं साथियों को, मिसलीड कर रहे हैं साथियों को। हम रिट कोर्ट में जितने भी साथी 13 156 मेन आपकी जो रिट है वो 13 156 है। 13 156 में जितने भी साथी रिट कोर्ट में जुड़े रहे, वो से लेकर के जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि सभी साथी कोर्ट लीगल टीम का सहयोग कर दें, कोर्ट लीगल टीम के साथ तो सहयोग करके जुड़ जाएं। यही कोर्ट लीगल टीम आपको जीत की 110% गारंटी है कि आपको जीत दिलाएगी। कोई लोग बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हम अपील जो आई है वो 1300 SLP जो आई है वो 13 156 के अगेंस्ट आई है। तो या इनकी SLP अलाउ होगी या हमारी 13 156 जो है कि अगर इनकी अलाउ होगी तो हमारा जजमेंट क्वेश हो जाएगा, और अगर हमारा इनकी SLP डिसमिस होगी तो हमारा जो है कि 13 156 पर जो जजमेंट आया है 172 पे अपील के, वो जजमेंट जो है कि बहाल हो जाएगा। इसलिए सभी साथी जाहिर सी बात सहयोग करते हो, लेकिन सही दिशा में सहयोग करो, सही जगह पे सहयोग करो। कहाँ आपको करना है, किसे सहयोग करना है। बहुत साथी ऐसे हैं कि उनका रिश्ता जोड़ते हैं, किसी का मुंह देखते हैं, उन्होंने हमको जो है कि पर्सनल सहयोग कर देते हैं। आप पर्सनल का मतलब ये समझते हैं ना, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब स्वयं, और जो टीम होती है उसका मतलब होता है सामूहिक। तो जब साथी सहयोग भी करेंगे तो ऐसी टीम का करना चाहिए जो आपके लिए लड़ाई लड़ रही हो। ऐसे लोगों को सहयोग करने का क्या मतलब है जो आपको गुमराह करके, अच्छा कुछ ऐसा गुमराह किए हैं कि ये लोग 6800 के खिलाफ हैं, सुशील और भास्कर 6800 के खिलाफ हैं, इन्हीं लोगों ने ऐसा कराया वैसा कराया, दुनिया का गुमराह करके उन लोगों को बेवकूफ़ बना करके, जिस तरह से यूँ कहें कि मुर्गी को एक उसमें बॉक्स में बंद करके वहाँ जिलाए हुए हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। उनको इस बात को सोचना चाहिए कि ये मुकदमा का जिंदा है, तो कोर्ट लीगल टीम की वजह से ही यहाँ पर पहुँचा है, इस स्टेज पे खड़ा हुआ है मुकदमा। तो उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जितने भी साथी रिट कोर्ट में महंतपाल एंड अदर्स में रहे आए और उसके अपील में 172 महंतपाल में रहे, वो सभी साथी कोर्ट लीगल टीम के साथ में जुड़ जाएं। अभी तक जहां जो किया सब भूल जाओ, कोर्ट लीगल टीम के साथ जुड़ोगे, आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि आपको रोजगार सभी को तो नहीं मिल पाएगा, अगर पिटिशनर रिलीफ हुआ तो जितने भी साथी लड़ रहे हैं उन सभी को मिलेगा, ये मेरी गारंटी। अगर आप लोगों ने आर्थिक रूप से सहयोग किया तो हम और भी सीनियर सुपर सीनियर लेकर के 16 दिसंबर को अपीयर होंगे। किसी भी तरह से इन जर्नल वालों को भागने नहीं देंगे, किसी भी तरह से गुमराह कोर्ट को होने नहीं देंगे। यहाँ पर आप लोग सहयोग कर रहे हो तो कहीं उलूल जुलूल लोगों को सहयोग कर दे रहे हो, जहाँ पर उनका कोई मतलब ही नहीं। जहाँ जब बड़े बड़े सीनियर सुपर सीनियर अपीयर हो जाते हैं तो वहाँ जूनियर का रोल खत्म हो जाता है, वहाँ जूनियर बोल ही नहीं सकता है। क्योंकि तो आप इस बात को समझिए कि जब बड़े सीनियर मतलब कि करना ही है, तो जो कोर्ट लीगल टीम बड़े बड़े सीनियर अपीयर कराना चाहती है तो उसी के साथ जुड़े, उसी को सहयोग करें, और करें तो संयुक्त खाते के अतिरिक्त कहीं ना करें। जब भी सहयोग करें तो सभी साथी, उस निवेदन है इस बात का जरूर ध्यान रहे। कुछ लोगों को कुछ ऐसे साथी सूचना मिली है कि ये कहते हैं कि जो 2000 रुपये कोर्ट लीगल टीम ने सहयोग रखा है, अगर ना हो तो कुछ कम भी हो जाएगा, तो आप कम ही कर दो, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो वो इसलिए कहते हैं ताकि वो लालच में आ जाएं, लालच में आकर के हमको सहयोग कर दें, हमको सहयोग कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसलिए लालच बहुत बुरी बला है। आप सभी जानते हैं कि जब लालच दिया जाता तो कहीं ना कहीं लालच में कहीं ना कहीं व्यक्ति का नुकसान ही होता है। चाहे आप देख रहे होंगे आटा लगा करके, कटिया में आटा लगा करके मछली को पकड़ना हो, लालच दिया गया, वो खाई तुरंत निकाल लिया जो है। तो इस तरह से लालच में कभी नहीं आइएगा। कोर्ट लीगल टीम ने कहा है कि अगर आपको सहयोग करना है तो कोर्ट लीगल टीम के खाते में ही सहयोग करें, वही पैसा लड़ाई में काम आता है।
वही पैसा सुप्रीम कोर्ट में काउंसिल को फीस जाती है, वही पैसा आपके लिए फलीभूत होगा। अन्यथा पर्सनल किसी को भी अगर आप पैसा देते हैं तो सोच लो उसके व्यक्तिगत खर्चे में जाता है। और ये पर्सनल पैसा लेने वाले लोग कम करके, जैसे कोर्ट लीगल टीम 2000 रुपये लगाई है तो कहेंगे कम ही कर दो, 1000 कर दो, 1500 कर दो। तो जो देने वाला व्यक्ति होता है वो लालच में आ जाता है, अरे यार इनको 2000 देना है, लो इनको हम 1500 दे दें। लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि ये 1500 ये उनके खर्चे में चला जाएगा, इसको वो इंजॉय करेंगे। वो पैसा कोर्ट लीगल टीम के पास नहीं आता है। और ऐसी भी सूचना मिली है कि बहुत से ऐसे साथी हैं जो हमारे और आपको दिखाते हैं कि हम कोर्ट लीगल टीम सुशील और भास्कर के साथ हैं और पैसा मुझे भेज दो, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा करवा लेंगे, दुनिया का बवाल बताते हैं। तो हम उन सभी साथियों से निवेदन करते हैं, कहना चाहते हैं, जितने भी साथी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सभी साथी इस वीडियो को सारे ग्रुपों में शेयर कर देंगे, सभी तक हमारी बात पहुंच जाए। जिनको भी सहयोग करना है उस जो SBI का 118 लास्ट में है उस पर सहयोग करें। और एक नंबर जारी किया गया है, उस नंबर पर आखिरी में 14 है, उस नंबर पर पेमेंट स्लिप और अपना डिटेल उस नंबर पर फॉरवर्ड कर दें। और कोई भी इशू आता है तो जो मेरा नंबर है 9454668463 9454668463। और एक भास्कर भाई का नंबर है, मुझे याद नहीं है उनका नंबर। अगर चाहेंगे, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो हमारे नंबर पर फ़ोन कर देंगे, भास्कर का भी नंबर प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी अभी तक सहयोग कर दिए हैं, नाम लिस्ट में आ गया है, तो वो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और जो भी साथी अभी तक सोच रहे हैं, नहीं जुड़े हैं, वो लोग टीम के संयुक्त खाते में सहयोग करके और जो दिया गया इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कर लें। उसमें नंबर दिया गया है, कहाँ पर क्या क्या भेजना है उसको भेज दें और अपना नाम जुड़वा लें। अगर इसके बावजूद भी कोई इशू आता है, कोई दिक्कत आती है, तो नंबर आपको जो है इस सेशन में बता दिया गया है 9454668463। उस पर वो संपर्क करके अपनी बात बता सकते हैं। अगर कोर्ट लीगल टीम ने तो ये कह दिया है ना कि किसी के पास, किसी के साथ कोई जेन्युइन समस्या है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो वो लोग संपर्क करें, कोर्ट लीगल टीम उस पर निर्णय लेगी और ज़रूर आपके लिए जो अच्छा होगा, बेहतर होगा, वो करने की कोशिश करेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे ही 2000 लिया ही जाए, उसमें जो हो पाएगा कोर्ट लीगल टीम तय कर देगी। आप वो फीस को जमा करके आप लिस्ट में नाम जुड़वा लीजिएगा और कोर्ट की लड़ाई में आप मजबूती से आप साथ देंगे तो कोर्ट लीगल टीम आपको भरोसा और विश्वास दिलाती है कि आप सभी को उन भरोसों पर 110% खरा उतरने के लिए 110% गारंटी लेती है। दिलीप कुशवाहा जी, गोविंद सिंह प्रजापति जी, मनोज कुमार जी, आप सभी साथियों से निवेदन। दिलीप कुशवाहा भाई हमारे हरदोई से हैं, वे बेचारे हर एक जो है कि हमारी लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। विद्यासागर वर्मा जी हैं इलाहाबाद से, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी अगर हम लोगों का कोई दिक्कत पड़ती है तुरंत हम लोग उनको फ़ोन करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं। क्योंकि होता क्या ना कि इतना PDF होता हम लोग सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, तो उसमें बहुत से हमारे जो जागरूक साथी हैं, रवि निषाद जी हैं, रामविलास जी हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, तो ये सभी साथी जो है कि कोर्ट लीगल टीम की मदद करते रहते हैं। लेकिन साथियों से हम यही उम्मीद और भरोसा करेंगे कि अभी तक जो हुआ उस सभी चीज़ों को भूल करके कोर्ट लीगल टीम के साथ में जुड़ जाएं। जो रिट कोर्ट में 1356 मैनपाल एंड अदर्स में जुड़े रहे और अब सुप्रीम कोर्ट में रिस्पोंडेंट के रूप में साथ में जुड़ना चाहते हैं, वो लोग जुड़ जाएं। अभी भी कहीं ऐसा ना हो कि वो रिट कोर्ट में तो रहे, साथ लड़े, डिवीजन बेंच में अपील में साथ रहे, लेकिन कहीं सुप्रीम कोर्ट में साथ ना रहे। और सुप्रीम कोर्ट एक तानाशाह की भूमिका में होती है, डिक्टेटर की भूमिका में होती है, और उसने ये कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट की टिल द डेट जितनी पार्टियां हैं उन्हीं को एकमोडेट कर लेंगे, तो सारे लोग छूट जाएंगे। तो वो सभी साथी रिट कोर्ट, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तक साथ में हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। और जो लोग ये भ्रम में हो कि रिट कोर्ट में हम थे तो आर्डर जो होगा तो वही मिलेगा, तो उनका भ्रम भी टूट जाएगा और उस दिन वो सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि शायद अगर उस दिन सुशील जी, भास्कर जी जो बातें कह रहे थे
तो उस दिन हम जुड़ गए होते तो हमको भी लाभ मिल जाता। हसीन भाई जी, आपसे भी निवेदन करूंगा कि अभी तक आप गुमराह हुए थे, मिसलीड किए गए थे, अब कोर्ट लीगल टीम के साथ आप आइए, आपको नौकरी यही कोर्ट लीगल टीम दिलाएगी। और भरोसा विश्वास आपने पहले भी बनाया था, अब ज़्यादा नहीं, 1 और 2 महीने और भरोसा और विश्वास बना लीजिए, देखिए कोर्ट लीगल टीम आपको नौकरी दिलाती है नहीं दिलाती। आज हम लोगों के बीच में फ़ोन आया था उनका, सुमन बघेल जी का, उनका भी यही मानना है कि लड़ने वाली अगर टीम है तो सिर्फ आप लोगों की टीम है और कोई लड़वड़ नहीं रहा है। उन बहन से भी हमने निवेदन किया है कि आप हमारी मदद कराइए, हमारी टीम के साथ जुड़िए और हमारे जो भी साथियों को लोग गुमराह कर रहे हैं उनको बताइए, समझाइए कि कौन आपके मुकदमे को लड़ रहा है, किसका काउंसिल रहता है। आप सभी साथी देख रहे होंगे कितने दिनों से लोग प्रयास कर रहे थे, हम लोग भी प्रयास कर रहे थे, आखिरकार हम ही लोग जो है टाइम और डेट फिक्स कराने में कामयाब रहे। आर्गूमेंट्स के बाद आपने देखा होगा जजमेंट जो आया है, मैटर पार्ट हेard हो गया है। अब इसी बेंच में इन्हीं दोनों लोगों को डिसाइड करना है, 12 बजे लगा है। अब देखना ये है कि उस दिन क्या मैटर लगता है, कितना मैटर लगता है। हम तो यही निवेदन करेंगे कि उस दिन कोई मैटर ही ना लगे 12 बजे के बाद से, तो पूरे दिन अगर उसी दिन सुनवाई हो तो उसी दिन मुकदमा आर्डर रिजर्व हो जाए, और जब ही आर्डर रिजर्व हो जाएगा तो हमारे आप की जो मतलब भागा दौड़ी है वो भी कम होगी और आर्डर भी जल्दी आएगा, और आर्डर जल्दी आएगा तो हम लोगों के लिए खुशियाँ भी लाएगा, मुझे पूरा भरोसा और यकीन है। सोम प्रकाश जी, मनोज जी, हसीन भाई, जुड़े हो तो हो, लेकिन कैसे जुड़े हो हसीन भाई? कोर्ट लीगल टीम के साथ में सहयोग करके जुड़ो। कोर्ट लीगल टीम ही अपन बेस्ट से बेस्ट पैनल लेकर के आ रहा है, जुड़ जाने मात्र से कुछ नहीं होगा। अगर जोड़ तो सभी लोगों को हम लोगों ने भी दिया है, अगर हम पैनल नहीं ले जाएंगे, अपना आर्गूमेंट्स, अपना कंटेंशन अपना वहाँ नहीं नोट कराएंगे तो आइए से कुछ थोड़ा ना हो जाएगा। वहाँ पे तो अपना सीनियर अपीयर कराना होगा ना, अपनी बात रखनी होगी ना, उनके जो भी उन्होंने एसएलपी में फाइल करके आए हैं उनके सारे जवाब देने होंगे कि नहीं देने होंगे। तो उसके लिए कौन जवाब देगा? उनका सुपर सीनियर जवाब देगा, हमारा जूनियर जवाब देगा। हमारा भी सुपर सीनियर के जवाब को सुपर सीनियर ही देगा ना। तो उसके लिए किसकी जरूरत है? उसके लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत है। आर्थिक सहयोग की जरूरत है तो मजबूती के साथ में यही कोर्ट लीगल टीम आपकी लड़ाई जब लड़ रही है, आप देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, तो आप लोगों को चाहिए कि इस कोर्ट लीगल टीम के साथ में जोड़ करके मजबूती के साथ में उनको ताकत दें, उनको जो है कि आत्मबल दें, जिससे लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सके। खैर, निवेदन सिर्फ इतना सा है कि इस सेकंड और लास्ट सुनवाई में आप सभी साथी कोर्ट लीगल टीम के साथ में जुड़ जाएं, जो भी सहयोग हो पा रहा है करके अपना नाम लिस्ट में जुड़वा लें। ऐसा ना हो कि कहीं आप लोग छूट जाएं और बाद में शिकायत करें कि आप लोगों ने बताया नहीं। अब हमको मतलब कि ज़्यादा वार्ता आप लोगों से नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो सेशन होता जा रहा है। आप लोगों से जो सवाल हो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग 1 सप्ताह पहले आप सभी की मजबूत पैरवी के लिए हम लोग 1 सप्ताह पहले दिल्ली पहुंचेंगे, और आपकी आगामी सुनवाई में भी जो पिछली सुनवाई से कितना बेहतर कर सकूं उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हाँ हसीन भाई, आपसे आशा और भरोसा है कि जब लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारी टीम लड़ रही है, कोर्ट लीगल टीम लड़ रही है, तो सहयोग आप मुझे व्यक्तिगत नहीं देने की ज़रूरत है। ज्वाइंट अकाउंट में सहयोग कराइए, और सहयोग कराने के बाद में आप हमसे रिजल्ट लीजिए। अगर सहयोग करते भी हो और रिजल्ट भी नहीं पाते हो तो अच्छी बात नहीं है। आप सहयोग तो कराते हो तमाम टीमों का, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं पाते हो, तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लिस्ट में जरूर हो 6800 की। आप हमारी साथियों का सहयोग करा, हमारी टीम का सहयोग कराइए, और रिजल्ट हमारी टीम आपको देगी। मनोज कुमार जी, लिस्ट जो साथी जुड़े थे, जो हम अभी तक 1300-1400 साथी जुड़े थे, उन लोगों की लिस्ट पब्लिश की गई थी, और जो भी साथी और जुड़ रहे हैं उन सभी की लिस्ट तैयार हो रही है। 16 दिसंबर से पहले हम जो है वो करीब 12-13 में लिस्ट को पुनः जो फाइनल करके जारी कर देंगे। वही लिस्ट भी सेकंड लास्ट सुनवाई के साथ साथ वही लिस्ट भी हमारी अंतिम लिस्ट होगी।
उन्हीं लिस्टों के साथ हम जब रिटर्न सबमिशन फाइल करेंगे तो वो लिस्ट और रिटर्न सबमिशन दोनों साथ फाइल करेंगे और उसमें ही हम कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट करेंगे पिटिशनर रिलीफ की, पिटिशनर एकमोडेशन की, याची लाभ की। हम उसी रिटर्न सबमिशन के साथ में जो हमारे साथी आए रहेंगे उन्हीं को दाखिल करेंगे और उन्हीं को लाभ मिले, इसके लिए हम लोग कोर्ट में जो है कि जब रिटर्न सबमिशन फाइल करेंगे तब दाखिल करेंगे। अरविंद कुमार जी, तकरीबन 1300 लोगों ने सहयोग किया है अभी तक। जिन साथियों को कोई सवाल, कोई बात, कोई प्रश्न करना हो कर ले, अन्यथा की स्थिति में हम अब बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, आप लोग भी ऊब गए होंगे और हमारी भी बात पूरी हो गई है। आपके लिए हमेशा सहयोग किए हैं हसीन भाई, आप हमारे साथ, हमारी टीम के साथ हमेशा रहे, इसके लिए धन्यवाद। आप जैसे जाबाज साथियों के बदौलत ही ये मुकदमा यहाँ तक पहुँचा है। आप लोग भले, चाहे अभय सिंह जी कानपुर के साथी हों, चाहे संजय मौर्य जी गोंडा से हों, चाहे रीता जी हों, चाहे कंचन यादव जी हों, चाहे सुमन बघेल जी हों, बिल्कुल जो है इन लोगों को सरकार ने ज़रूर हम लोगों से अलग करने की कोशिश की, लेकिन ये हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं। ये लोग इस बात को दरकिनार करते हुए हमारी कोर्ट लीगल टीम के साथ हमेशा जुड़े रहे, हमेशा सहयोग करते रहे और भरोसा दिलाया कि हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। लिस्ट ज़रूर आई है लेकिन हम लोग आपसे अलग नहीं हुए हैं, हम लड़ेंगे तो आपके साथ मिलकर ही लड़ेंगे। उन लोगों ने जब जब हम लोगों ने कहा तब तब उन लोगों ने सहयोग किया, हम लोगों को ताकत दी है, आत्मबल दिया और भरोसा दिया कि हम आपके हर विषम परिस्थिति में साथ रहेंगे। हम ऐसे साथियों को, हसीन भाई आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी टीम पर भरोसा और विश्वास जताया है। हमारी, और तुम क्या सॉरी, आप हमारी ही 10/461 में ही पिटिशनर हो और हमारे ही रिट कोर्ट में हमारे साथी हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारा तो साथ आपको देना ही पड़ेगा, चाहे मोहब्बत से, चाहे नफरत से, चाहे जैसे भी, लेकिन आप हमारे मित्र हो, अच्छे साथी हो, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारी टीम का सहयोग कराएंगे, हमारी टीम के साथ साथियों को जोड़ेंगे, जिससे टीम मजबूत होगी तो आप मजबूत होंगे, आप मजबूत होंगे तो जाहिर सी बात है कि हम भी मजबूत हो जाएंगे और हम जब मजबूत हो जाएंगे तो आपका पैनल मजबूत होगा। जब आपका पैनल मजबूत होगा तो सुप्रीम कोर्ट में आप मजबूत होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जब आप मजबूत होंगे तो जजमेंट भी आपके फेवर में ही आएगा। इंदिरा जी, इसके लिए आपको धन्यवाद कि आप लोग हमारी टीम पर भरोसा जताती हैं, जताए हुए हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। और जिन भरोसे और विश्वास के साथ आप लोग टीम से जुड़े हुए हैं, उन भरोसे और विश्वास को ये कोर्ट लीगल टीम कभी टूटने नहीं देगी, ये भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। और किसी से को कोई सवाल पूछना हो तो सवाल पूछ ले, अन्यथा मैं ख़त्म करूँ इसको। बिल्कुल हसीन भाई, आपसे यही उम्मीद है और आपसे यही भरोसा है कि आप सहयोग करा देंगे। आप ध्यान रहे कि सहयोग जब भी करना है, जितने भी लोगों को करना है, पुनः निवेदन करेंगे, उन सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि संयुक्त खाते के सिवा कहीं भी सहयोग करने की ज़रूरत नहीं है। संयुक्त खाते में जब क्यूआर लेंगे तो उसमें सुशील कुमार लिख करके आएगा, अन्यथा की स्थिति में उसमें नाम लिखा हुआ है, संयुक्त खाता है भास्कर और सुशील का, उसमें एसबीआई के अकाउंट नंबर है, लास्ट में 118 है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही सहयोग करें। अब मुझे लगता है कि लाइव ख़त्म कर देना चाहिए। चलिए, सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आगामी आने वाली सुनवाई पिछली सुनवाई से कितना बेहतर, कितना अच्छा हो सके, उसके लिए हम आपके लिए, हमारी टीम आपके लिए कटिबद्ध है, कड़ी मेहनत के साथ परिश्रम कर रही है और पिछले से अगला कदम यूँ कहें कि बेहतर पड़े, यही निवेदन, यही गुजारिश ऊपर वाले से करते हैं कि पिछली सुनवाई से अगली सुनवाई और भी ओबीसी एससी के लिए अच्छी हो,
इसके लिए हम लोग अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी साथियों को। गुड नाइट। पुनः जैसी ज़रूरत होगी लाइव के माध्यम से, चाहे भास्कर भाई चाहे हम, पुनः लाइव के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। सभी साथी स्वस्थ रहे, मस्त रहें और भरोसा और विश्वास बनाए हैं जिस प्रकार से, यही भरोसा और विश्वास बनाए रखिए। ये कोर्ट लीगल टीम आप सभी की उम्मीदों पर 110% खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गुड नाइट।